बीएम डेली डिस्ट्रप्टर डोज नंबर 16, और 16 इसलिए क्योंकि 16 दिन तक हमारा जो नया स्मॉल केस है बीएमडब्ल्यू डिस्ट्रप्टर्स वो ऑन रहेगा। बीएमडब्ल्यू डिस्ट्रप्टर्स में हम वो कंपनियों के शेयर लेते हैं जो बुल मार्केट में उल्टे पुल्टे रेट पे आईपीओ पे आई थी और अब 40% 50% डाउन फ्रॉम द टॉप है। तो जब स्टॉक इतना गिरता है ऊपर से नीचे, तो अगर कंपनी अच्छी है तो उसमें वैल्यूएशन भी नजर आता है और ग्रोथ भी नजर आता है। वो टाइप की कंपनीज हम लेते हैं हमारे बीएमडब्ल्यू डिस्ट्रप्टर में। और हम बीएमडब्ल्यू डिस्ट्रप्टर में वो कंपनीज लेते हैं जो स्पिन ऑफ में लगे हैं, एक कंपनी तोड़ के दूसरी कंपनी बना रहे हैं। एक लार्ज कैप कंपनी के अंदर एक छोटा सा रॉकेट निकलता है जिसको हम स्मॉल कैप बोलते हैं, हाई ग्रोथ कंपनीज होती है, वो भी हम लेते हैं इसमें। बीएमडब्ल्यू डिस्ट्रप्टर्स की बात करें, सबसे खास बात होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1660 से 1690 के 30 साल के बीच में बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 12 से 15 गुना ज्यादा अपने कैपिटल का डिविडेंड दिया। और उस समय डिविडेंड मतलब देना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन नहीं था दुनिया में, तो इतना डिविडेंड देना, इतना पैसा देना एक कंपनी के लिए बहुत जबरदस्त चीज हुआ करती थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की खास बात यह थी कि वो जब बनी थी तो उस समय ट्रेडिंग, उसने एक्चुअली ब्रिटिशर्स को बताया कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे होता है, क्योंकि ट्रेडिंग उसके पहले हुआ नहीं करता था। और जो ये 3 कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये सिर्फ वहां के पैसे वाले लोग पैसा लगाते थे, जो आम आदमी थे वो पैसा नहीं लगाते थे, क्योंकि वहां पे स्टॉक मार्केट का जो प्रचलन नहीं था इतना। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनी और इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी बनी, ये अट्रैक्ट की सबको, इतना अट्रैक्ट की कि वहां पे जो बोलते हैं कि नाटक बनने लग गए इसके ऊपर, स्पेकुलेशन के ऊपर। और नाटक में ये होता था, बोलते थे कि एक कोई आदमी होता था नाटक में, नोबल मैन जिसको बोलते हैं, उसकी वाइफ बोल रही है मुझे शेयर खरीद लो, तो वो नोबल मैन जो है, जो वहाँ का एक, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं भद्र मानुष, मतलब एक जेंटलमैन जो होता है, वो अपनी वाइफ को बोल रहा है ये लेकर फायदा नहीं है, लेकिन अगर उसकी वाइफ उसे ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है तो बोलता है चलो ले लेते हैं यार, अगर लेने में अगर ये कंपनी का बिजनेस भी खराब हुआ तो कम से कम हम शेयर ऊंचे भाव में बेच देंगे। तो आदमी भाव के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया था। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिशर्स को बताया था, क्योंकि वो इतना प्रॉफिटेबल हुआ कि लोग सोचे और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये सारी कंपनीज जो थी वो ब्रिटिश क्राउन उन्हें देती थी परमिशन कि तुम जाओ वहां डील करो, और अगर कोई और इनकी मोनोपोली ब्रेक करने आता था तो ये उन्हें पकड़ते थे और वहां से सीज कर लेते थे सारा सामान। तो ये 3 कंपनियां बनी और फिर एक डाइविंग वेंचर स्टार्ट हुआ। तो ये तो गए थे 3 अलग अलग दिशा में दुनिया में ढूंढने लोगों को कि हम कहां से ट्रेड कर सकते हैं। एक डाइविंग वेंचर स्टार्ट हुआ जिसको विलियम फेल्प बोलते हैं। विलियम फेल्प करके एक न्यूजीलैंड के डाइवर थे, उन्हें भेजा गया।